हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनीष शर्मा। आई एम ए बीएमएस स्टूडेंट एट एनआईए जयपुर। तो गाइज़, आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम डेली क्लासेस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। और साथ ही साथ जो जो चैप्टर्स आपके चल रहे हैं तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी वीडियो डेली अपलोड होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आपको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर क्लास में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं वो हैं फिज़िक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या देखना है कि मतलब अलग अलग टाइप की यूनिट्स देखनी है। ठीक है, यूनिट्स का मतलब जैसे कि हम डिस्टेंस को लेके देख लेते हैं कि जब भी हम डिस्टेंस बोलते हैं तो डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, ठीक है, किलोमीटर में। तो इस टाइप की यूनिट्स। ठीक है, एक होती है डायमेंशन। डायमेंशन का मीन्स क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं M1 L1 T-2 फोर्स की। तो ये कैसी आई, F इज इक्वल टू एम ए करके। M क्या होता है, मास, किलोग्राम। और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसकी वो क्या होती है, डायमेंशन L T-2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा पता ही, 11th-12th आपने करा हुआ है। तो इस टाइप से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लास्ट ईयर्स जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आपके एंगल हो जाएगा और एक सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल की कौन सी होगी, रेडियन, और सॉलिड एंगल की होगी अपने पास स्टेरेडियन। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या आता है, जैसे कि हमारे डिस्टेंस हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, लाइट ईयर सबसे बड़ी होती है। हॉर्स पावर, पावर की, जैसे कि हमारी बैटरीज आती है। फिर आती है इम्प्रॉपर यूनिट, जो इनको आप अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको देख सकते हैं। जैसे किलोग्राम, वॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक तरीके से किलोग्राम फोर्स की क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एम यानी किलोग्राम मास, और ये एक्सेलरेशन। लेकिन ये वॉट, ये आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब आप देखो, आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एवरी मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। एन यू का मतलब है, एन क्या हो जाएगा वहाँ पे, नंबर हो जाएगा, और यू क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट। जैसे एन यू का मतलब है, एन नंबर, कोई भी नंबर ले लो 5, और यू का मतलब यूनिट, तो किलोग्राम मान लो। तो ऐसे लिखा जाता है किसी भी मेज़रमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इन पे सवाल आपके नहीं पूछा गया रहेगा। ये रिलेशन होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, ये सभी आपको पता है, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल भी इसी में करवा रहा हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ फंडामेंटल ग्रुप। फंडामेंटल ग्रुप क्या होता है, 7 आते हैं इसमें, तो मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा 7 कौन कौन सी है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट फंडामेंटल ग्रुप। ठीक है, तो पहले मैं आपको फंडामेंटल की जो यूनिट्स है वो बता देता हूँ कौन कौन सी। 7 आती है उसमें, जैसे कि ये देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट सब्सटेंस। ठीक है, और इनकी यूनिट्स भी दी गई है और सिंबल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़। तो जैसे कि अब सवाल पूछा गया है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट फंडामेंटल ग्रुप। कौन सा इसमें ग्रुप है जो फंडामेंटल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं स्पीड, लेंथ और टाइम इसमें फंडामेंटल ग्रुप नहीं है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट फंडामेंटल ग्रुप। ठीक है, वे सेम सवाल आ चुके हैं, तो इसको आप कर सकते हो वापस। इसका आंसर एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम हो जाएगा। फिर आता है, इफ़ नथिंग कैन बी said then mass, length and time are taken as fundamental physical quantity। स्केलर फंडामेंटल क्या होती है, कौन कौन सी हो जाएगी, मास और डिस्टेंस और टाइम। वेक्टर, देखो स्केलर का मतलब जो आपको डायरेक्शन नहीं बताती है, और वेक्टर का मतलब जो आपको डायरेक्शन बताती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये प्राइमरी पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, तो इससे और जो सीधा जो
सीधी जो डिस्टेंस होगी ना उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है स्केलर और डिराइव। डिराइव का मतलब जो किसी से ड्राइव हुई हो, मतलब जैसे वर्क क्या होता है, W=F.S होता है वर्क। तो ये डिराइव की हुई है किससे, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। तो ये लिखा हुआ ना स्केलर और डिराइव, वर्क और स्पीड हो गई। फिर आ जाता है वेक्टर और डिराइव, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि स्केलर और फंडामेंटल कौन सी हो जाएगी, वेक्टर और फंडामेंटल कौन सी हो जाएगी, स्केलर और डिराइव कौन सी हो जाएगी, वेक्टर और डिराइव कौन सी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाले जो 3 सवाल हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 सिस्टम्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, FPS, CGS और MKS। एफ का ये सब नाम लिखे हुए हैं इन सब के, तो ये आप देख सकते हो। मेनली जो हमारे काम करता है वो काम करता है SI सिस्टम। कंटेन 7, SI सिस्टम में क्या होती है, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। पूछ सकते हैं कि SI सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और कौन कौन सी होती है। तो इन सब के नाम याद रखने हैं आपको, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इनकी यूनिट्स हो गई और ये इनके सिंबल्स हो गए। तो ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है, सवाल आ जाता है इस पर कई बार। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। 2 थी हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, कौन सी थी, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल का जो मैंने आपको बताई थी यूनिट ऊपर, वो क्या थी, रेडियन, और सॉलिड एंगल की क्या थी, स्टेरेडियन। आपको यही ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें आपको, कि एंगल की जो है वो रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है, ठीक है। फिर देखो इसमें नॉर्मली ये सब आप लोगों को पता है कि 10⁸ में प्रीफिक्स और ये, ठीक है। इन पे सवाल नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन आपको ये वाली जो यूनिट्स है इनको ध्यान रखना है, ठीक है। 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं, डेसीमीटर। 10⁻2 को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनो, पिको और फेंटो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये नॉर्मली आज तक नहीं पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और ये अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कोई भी कमेंट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो के, कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि हाँ, ये आपको ध्यान रखना है फिर इसमें, कि मेगावाट, 1 वाट में कितने ये होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये सारी फिजिकल नॉलेज देखो फर्स्ट चैप्टर में नॉर्मली जो है ना बेसिक्स दिया हुआ है, तो ये आप सभी को पढ़ना है एक बार में। अब देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम, नॉर्मली आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है कि मास को हम लिखते हैं M में, लेंथ को लिखते हैं L में, टाइम को लिखते हैं T में, करंट यानी एम्पियर उसको लिखते हैं A में, टेम्परेचर को केल्विन में लिख सकते हैं और थीटा में लिख सकते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं म्यू या मोल में, ठीक है। तो ये सारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनसे हम किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स को हम जैसे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का देखो, मास का यहाँ पे हमने लिखा था M, तो M मास का ये हो जाएगा M। लेंथ, एक्सेलरेशन क्या होता है, A = V/T। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ से L और T से टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मली आप फॉर्मूले से करोगे तो यही यूनिट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही ड्राइव होती है सारी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो वर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की तो आपने यहाँ से निकाल ही ली, फोर्स की क्या होती है, M=A। तो एक एक्सेलरेशन की आप डायरेक्ट याद ही रखिए, डायमेंशन L T - 2 होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, L T - 2, और M की तो M हो ही जाएगी। तो इस हिसाब से आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रख सकते हैं फोर्स की, और यहाँ पे रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, एक तरीके से लेंथ फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है, पार्ट ऑफ डिस्टेंस। तो इस टाइप से आप किसी को भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को लिख देंगे लेंथ और टाइम को लिख देंगे T, तो LT - 1। ये देखो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ ही होती है, तो लेंथ, और T को टाइम, तो LT - 1। तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया V/T, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को आप डायरेक्ट याद रखिए, एक्सेलरेशन का LT - 2 होती है, या वैसे भी निकाल सकते हैं। फोर्स को क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ML T - 2। इस टाइप से सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सबके फार्मूलाज दिए हुए हैं, सबकी डायमेंशन दी हुई है, इनको आप बार बार याद कीजिए, ठीक है।
इनको आप लिख लिख के याद करेंगे तब जाके ये याद होंगे, ठीक है। तो इनको इतना कुछ समझना नहीं है, इसमें एक आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि किसी को भी लिखने से पहले उसका बेसिक, जैसे कि मास को हम एम में लिखते हैं, जैसे कि ये है बेसिक आपका इसमें, ये बेसिक है आपका इसमें, ठीक है। कि मास को कैसे लिखना है, मास को लिखना है इसमें लेंथ को एल में, टाइम को टी में, करंट को ए में। तो ये सब आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बता ही दिया फोर्स का, देके, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वर्क का एग्जांपल देके, ठीक है। तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मैंने सारा इसकी जो यूनिट्स है, डायमेंशन है, सब लिख दिया है फॉर्मूला को बेस बनाते हुए। तो ये आपको पढ़ना है एक बार, और आपको इनमें जो भी समझ में नहीं आ रहा हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बल्कि जो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आप, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई फार्मूला दिया हुआ है और आपको उसमें कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, जैसे कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी यानी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप, पहले जी को, जी वाला फार्मूला बना लोगे, जैसे जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो ये ऐसा फार्मूला बना लो पहले, ठीक है। इस फार्मूले बनाने से मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जी इज इक्वल टू ये बनाया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स की आप अलग से लिख सकोगे, रेडियस को लेंथ की फॉर्म में लिख दोगे, और मास M1 M2 का स्क्वायर को मास की फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। कुल मिला के बेसिक वाली बात हो गई कि आप फार्मूला से आप किसी की भी कांस्टेंट की आप डायमेंशन लिख सकते हो। जैसे कि इस आर को इधर ले जाओ और ये वाला फार्मूला आपके पास आ गया। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। तो इसमें आप अलग अलग की डायमेंशन लिख के, जैसे कि यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, M1 M2 को मतलब एम का स्क्वायर, मास का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये एम स्क्वायर। रेडियस को लेंथ का स्क्वायर, और फोर्स क्या आपको पता ही है, एम इज इक्वल टू ए से निकल जाती है ML T-2। ऐसे ही मैंने प्लांक कांस्टेंट, जैसे E बराबर एच म्यू फार्मूला होता है, उसकी निकाल रखी है। तो एच प्लांक कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो E/V हो जाएगा। E की क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को आप, एनर्जी को देखो, एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv²। फार्मूलाज याद होने चाहिए आपको बेसिक, जैसे कि मास हो गया, ये वेलोसिटी होगी। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं, तो मास mv², ये एनर्जी की हो जाएगी। तो मास हो जाएगा, ये वेलोसिटी की स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और वी यानी क्या होता है, 1/μ क्या होता है, टी, बस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट सेम, गैस कांस्टेंट पी बराबर ना टी, ये हो जाएगा। पी क्या होता है यहाँ पे, पी आपको पता है प्रेशर होता है, ठीक है। और वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एन मोल होते हैं। आर कांस्टेंट, आर की आपको निकालनी है। टी टेम्परेचर होता है। तो इस हिसाब से आपको, जैसे कि ये फार्मूला बन चुका है, तो आपको ऐसे कर करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेसिक्स करने हैं आपको क्लियर, तब जाके आपको सवाल होने लगेंगे। और इन्हीं सवालों के, इन्हीं की आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6π नीटा RV। तो नीटा की निकालनी है अपन को, तो अपन ने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया इसी फार्मूले से। कौन से फार्मूले से कर लिया, इसी फार्मूले से। तो और फिर ये लिख दिया, फोर्स की अपन ने लिख दी M1 L1 T-2 और 6π। ये तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हो गए, तो इनकी कुछ होगी नहीं। तो आर और वी की होगी, आर क्या है रेडियस, और वी क्या है वेलोसिटी। तो उस हिसाब से कर देंगे किसी की भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइज। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब कि एक सिस्टम से आपको अनदर सिस्टम में आपको फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। ये फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इसको कैसे यूज़ में लेना है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन का मतलब फोर्स की वैल्यू बता रखी है। तो 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन मैंने बताया था ना, N1, एन और यू का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नंबर होता है, और यू का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो N1 U1 अपन को दे रखा है इधर, ये दिया हुआ है N1 U1, ठीक है। N1 U1 दिया ना, 1 और n, तो 1 का मतलब हो गया N1, और u का मतलब यूनिट, तो न्यूटन यूनिट आ गई। तो और N2 अपन से पूछा है, तो N2 को x मान लेंगे, और U2 को क्या मान लिया, डाइन। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अब न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम,
न्यूटन SI सिस्टम है तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स की यूनिट, mL1T-2। तो m को क्या हो जाएगा किलोग्राम, l को क्या हो जाएगा मीटर, T-2 को सेकंड का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब दूसरे में क्या होता है, डाइन में क्या हो जाती है सारी यूनिट्स, किलोग्राम हो जाता है अपना ग्राम में, मीटर हो जाता है सेंटीमीटर में, सेकंड स्क्वायर सेकंड में रहता है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे कि यहाँ पे पुट कर दी मैंने, N1U1 इजिकल टू N2U2 कर दिया, ठीक है। N1U1 इजिकल टू N2U2 हो चुका है और दोनों की वैल्यूज़ रख दी है। कुल मिला के अपन को सवाल ये करना था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो N1U1 आपको पता है इजिकल टू N2U2। तो यहाँ पे N1 ये रहा, N2 ये रहा, और N2 निकालना है और U2 अपन को पता है। N1U1 दे रखा है, N2U2 निकालना है। तो कुल मिला के आपको सारी जो मैंने बता रखा है यहाँ पे भाई MKS है और ये CGS है। तो N2 अपन को निकालना है, U2 ये वाला दे रखा है, ये N1 दिया हुआ है, ये U2 दिया हुआ है। तो इसकी सॉल्व करके जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा अपने पास वो आएगा कि 1 न्यूटन होता है 10⁵5 डाइन के बराबर, ठीक है, 10⁵5 डाइन के बराबर। तो आप ये देख सकते हो, आप लोगों का होमवर्क है, एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है नेक्स्ट वीडियो तक कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में m के सिस्टम में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर हावर इन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको करना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आगे से पढ़ेंगे। तो गाइस ये सवाल इसी चैप्टर के इसी में कवर करवा रहा हूँ मैं आपको, तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको। और नेक्स्ट जो वीडियोज़ भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी आएंगी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपको चैनल पर बने रहना है और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है। थैंक यू गाइस। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।